तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदाताओं का रुझान भी अच्छा रहा, मतदान प्रतिशत भी अच्छा रहा। अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान में चौथे और पांचवें चरण में 29 अप्रैल और 6 मई को चुनाव होंगे। 2 चरणों में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों के लिए। पिछली बार 2014 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, यानी क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने यहां पर बाकी विपक्षी दलों के खिलाफ। लेकिन सवाल है कि अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद वहां सत्ता बदल गई है। पहले बीजेपी सत्ता में थी, अब वहां पर विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आ गई है। अब क्या 2014 का वही चुनाव परिणाम बीजेपी इस बार 2019 में भी दोहरा पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस बीजेपी से उन सीटों को छीन लेती है? इस पर देखिए पूरी डिटेल रिपोर्ट। बड़ा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर कोई प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने को लेकर कई सभाएं और कई सभाओं के अंदर में चुनावी वादों कर वोटरों को लुभाने की प्रतिक्रिया चालू है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है और सब अपनी चुनावी तैयारियों के अंदर में जुट गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर सभी प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र के अंदर में जाकर वोटरों के बीच में सभा करते हैं और अपने वोटर बैंक बढ़ाने को लेकर हर प्रतिक्रिया सभा के अंदर में जाहिर करते हैं। तो कोई किसी नेता पर वार करता है तो कोई नेता किसी पे पलटवार करता है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी का इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इससे पहले वो 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि जो बीजेपी के जो कनकमल कटारा है वो 1 बार विधायक और 1 बार राजस्थान सरकार के अंदर में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा भी सदस्य रह चुके हैं। और जो बीटीपी के जो प्रत्याशी हैं कांतिलाल रोत है, वो पहली बार आए हैं। आपको बता दें कि तीनों ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर में जो चुनावी का बिगुल बजा चुके हैं। हर बार आप देखते हैं, भले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन वागड़ और मेवाड़ के अंदर में हर कोई राजनेता अपनी सभा कर वोटरों को लुभाने की जो प्रतिक्रिया वो हर साल देखने को मिलती है। ठीक ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो 7 दिनों के अंदर में 2 बार सभा कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस को गहलोत के जो दौरा है उसका कितना फ़ायदा मिल जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अपन बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी भी है वो क्षेत्र के अंदर में लगातार अपनी सभाएं कर रही है और वोट बैंक बढ़ाने के अंदर में कहीं ना कहीं है जो गुटबाजी जरूर थी बीजेपी और कांग्रेसों के अंदर में, लेकिन बीजेपी के अंदर में जो मोदी जो चेहरा है जिसके चलते गुटबाजी का खास असर देखा नहीं जा रहा है। कांग्रेस भी यही बातें फरमा रही है, लेकिन अंदर की बातें क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियाँ हैं वो बीटीपी को बैकग्राउंड पे लाने पे चाहती है। लेकिन बीटीपी जिस दिन नामांकन दाखिल किया गया, जिस भीड़ आई थी उसके दौरान उस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर में हलचल हो गई और हलचल की उसी तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने दोहरी चाल चलते हुए अपना वोट बैंक बढ़ाने को लेकर दिन रात एक कर दिया है और अलग अलग तरीके से सभा कर रही है। बांसवाड़ा के अंदर में 2 प्रमुख बड़े मुद्दे हैं, रेल हो या पावर प्लांट हो, दोनों ही प्रमुख मुद्दे, दोनों ही पार्टियां वादे करती हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जीतने के बावजूद ये दोनों वादों को कितना पूर्ण कर पाती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो पार्टियां हैं, कोई जातिवाद से लड़ रही है तो कोई विकास के मुद्दे पर लड़ रही है तो कोई ना कोई है जो कर्ज माफी के ऊपर लड़ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर में कौन सी पार्टी अपना भाग्य आजमाएगी और लोकसभा के अंदर में अपने प्रत्याशी का भाव बढ़ाएगी। कैमरामैन सुभाष के साथ किशन सेन, बांसवाड़ा।